अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेआइंस का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे स्वाय ठाइलिगे कनेक्टोरन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, स्वाय ठाइले, ठाइल का मतलब होता है पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स। स्वाय ठाइलिगे 2 पार्ट्स कनेक्टोरन, कनेक्टोरन यानी कि जो कनेक्ट करती हैं सेंटेंसेस को, सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट्स को। स्वाय ठाइलिगे कनेक्टोरन जो है वो 2 पार्ट्स कनेक्टोरन होती है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्वाय ठाइलिगे कनेक्टोरन हैं एंड उनको हम यूज़ किस तरह से करते हैं, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। स्वाय ठाइलिगे कनेक्टोरन, आज हम 7 स्वाय ठाइलिगे कनेक्टोरन पढ़ेंगे। सोवोल als auch, sowohl als auch, nicht nur, sondern auch, nicht nur, sondern auch, weder noch, entweder oder, einerseits, andererseits, zwar aber, ये desto। सबसे पहले हम sowohl als auch से स्टार्ट करते हैं। sowohl als auch का मीनिंग होता है as well as, यानी जैसे हम sowohl als auch यूज़ करें कि उसके पास एक ऑटो भी है और मोटोराड भी, मोटरसाइकिल भी, ऑटो भी है और मोटरसाइकिल भी है। यानी sowohl ऑटो als auch मोटोराड, उसके पास ऑटो भी है और मोटोराड भी है। वो इंटेलिजेंट भी है और मेहनती भी है। sowohl इंटेलिजेंट als auch फ्लाइसिक, उसके पास टाइम भी है और पैसे भी हैं। sowohl साइट als auch Geld, तो sowohl als auch as well as यू करने के लिए यूज़ होता है। as well as यानी दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ों के होने की बात की जा रही है। लाइक हम कहें ich spreche sowohl English als auch Deutsch, यानी मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ और डॉइच भी, यानी दोनों। sowohl als auch, ich spreche sowohl Englisch als auch Deutsch। Sie ist sowohl intelligent als auch fleißig। Sie ist sowohl intelligent als auch fleißig, यानी वो इंटेलिजेंट भी है और मेहनती भी, हार्ड वर्किंग भी। Ich mag sowohl Schokolade als auch Eis। Ich mag sowohl Schokolade als auch Eis, यानी कि मुझे दोनों पसंद हैं। sowohl als auch as well as, यानी बोथ, दोनों की बात की जा रही है कि दोनों चीज़ें। इस तरह नेक्स्ट कनेक्टोरन है nicht nur, sondern auch। nicht nur, sondern auch भी बोथ के लिए, यानी नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो के मायनों में यूज़ होता है। जैसे हम कहें वो ना सिर्फ मेहनती है बल्कि इंटेलिजेंट भी है, उसके पास ना सिर्फ टाइम है बल्कि पैसे भी हैं, उसके पास ना सिर्फ ऑटो है बल्कि बाइक भी है। तो nicht nur, sondern auch यूज़ करेंगे। जैसे कि हम कहें sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch English। Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch English, कि ना वो ना सिर्फ डॉइच बोलती है बल्कि इंग्लिश भी, ना सिर्फ बल्कि, नॉट ओनली बट आल्सो। Sie ist nicht nur intelligent, sondern auch fleißig। वो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि फ्लाइसिक यानी मेहनती भी है, ना सिर्फ बल्कि। Sie ist nicht nur intelligent, sondern auch fleißig। Sie hat nicht nur ein Auto, sondern auch ein Motorrad। उसके पास ना सिर्फ ऑटो है बल्कि मोटोराड भी है। Sie hat nicht nur ein Auto, sondern auch ein Motorrad। थर्ड कनेक्टोरन है weder noch। weder noch का मतलब है neither nor। sowohl als auch और nicht nur, sondern auch दोनों में बोथ की बात हो रही थी, दोनों चीज़ों की। लेकिन weder noch में neither nor, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे मैं कहूँ ना मुझे डॉइच आती है ना इंग्लिश, तो weder noch यूज़ करेंगे। ना मैं इंटेलिजेंट हूँ ना फ्लाइसिक, तो
तो उसके लिए भी वेडा नोख यूज़ करेंगे कहने के लिए। एंड आउट हो, ना मेरे पास आउट हो है ना मोटरसाइकिल है, तो वेडा नोख, यानी दोनों चीज़ें नहीं हैं। सो इसको यूज़ करने के लिए इश्माग वेडा खाफे नोख ठे, मुझे ना खाफे पसंद है ना ठे, यानी दोनों नहीं है। इश्माग वेडा खाफे नोख ठे। Das Restaurant bietet weder vegetarische noch vegane Optionen, यानी कि वेजिटेरियन जो होते हैं उन जो वेगान होती हैं उन दोनों के लिए ऑप्शंस जो हैं वो बीटेट का मतलब होता है ऑफ़र करना, दोनों की ऑफ़र नहीं कर रहा। रेस्टोरेंट जो है वो वेजिटेरियन और वेगान दोनों के ऑप्शंस पे ऑफ़र नहीं कर रहा, सजेस्ट नहीं कर रहा। Sie hat weder Zeit noch Geld. Sie hat weder Zeit noch Geld. उसके पास ना टाइम है ना ही पैसे। वेडा noch दोनों में से नहीं है, neither nor। नेक्स्ट है entweder oder। entweder oder either or, यानी या तो मैं ये करूँगी या मैं डोइच सीखूँगी या इंग्लिश, या मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी या मैं पास्ता, तो दोनों में से एक कहने के लिए एंटवेडा ओडा यूज़ होता है। लाइक जैसे कि हम कहें Wir können entweder ins Kino oder ins Theater gehen। Wir können entweder ins Kino oder ins Theater gehen, यानी या तो हम किनो जाएंगे या थिएटर, दोनों में से एक जगह, एंटवेडा ओडा either or। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है entweder du kommst pünktlich oder wir fahren ohne dich। entweder या तो तुम जल्दी आओ, टाइम पे आओ, या हम तुम्हारे बगैर ही चले जाएंगे। तो entweder oder या तो टाइम पे आओ या इस तरह से होगा entweder oder either or। Ich werde entweder morgen oder übermorgen anrufen। Ich werde entweder morgen, हम या तो सुबह या übermorgen कल या परसों, morgen यानी कल एंड übermorgen यानी परसों। हम मैं या तो कल कॉल करूँगी या परसों, anrufen कॉल करना, यानी दोनों दिनों में से एक। नेक्स्ट कनेक्टोरन है einerseits andererseits। einerseits andererseits का मतलब होता है ऑन दी वन हैंड एंड ऑन दी अदर हैंड, यानी जैसे कि हम कहें कि एक तरफ मैं बाहर जाना चाह रही हूँ और दूसरी तरफ मैं बहुत थकी हुई हूँ, einerseits andererseits। जैसे कि einerseits freue ich mich auf das Wochenende, एक तरफ मैं वीकेंड पे खुश हूँ, andererseits और दूसरी तरफ muss ich viel Arbeit erledigen, मुझे बहुत सारा काम मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है, erledigen कंप्लीट करना। einerseits ist das die Reise teuer। einerseits die Reise teuer यानी कि एक तरफ जो राइज़े है वो बहुत महंगी है, और andererseits और दूसरी तरफ kann ich viel lernen, कि मैं इस दूसरी तरफ मैं इस राइज़े से बहुत कुछ सीखूंगी। einerseits ist die Reise teuer, andererseits kann ich viel lernen। einerseits mag ich die Stadt, यानी एक तरफ मुझे शहर पसंद है, andererseits liebe ich die Natur, यानी दूसरी तरफ मुझे नेचर पसंद है। einerseits andererseits एक तरफ और दूसरी तरफ, on the one hand and on the other hand। नेक्स्ट कनेक्टोरन है स्वा आबा। स्वा आबा का मीनिंग होता है आल्दो बट। आल्दो बट यानी अगरचा, आल्दो का मतलब अगरचा, अगरचा मैं थकी हुई हूँ लेकिन मैं बाहर जाना चाह रही हूँ। तो सवा आबा जो है वो यानी कि निगेशन, नेगेटिव, कि अगरचा मैं थकी हुई हूँ लेकिन मैं सोना नहीं चाह रही।
ठीक है, तो सवा आबा यूज़ करेंगे। आल दो बट अगरचा ऐसे बात है लेकिन मैं ऐसे करना चाह रही हूँ। सो सवा habe ich Zeit, अगरचा मेरे पास टाइम है। आबा लेकिन ich habe keine Lust, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। लुस्ट हिम्मत होना। सवा habe ich Zeit, aber ich habe keine Lust. सवा ist das Produkt neu, सवा अगरचा जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यू है। आबा लेकिन es hat bereits viele positive Bewertungen, लेकिन इसके जो ऑलरेडी बहुत से पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं। प्रोडक्ट अभी न्यू आई है, अगरचा प्रोडक्ट न्यू आई है लेकिन इसके बहुत से पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं। सवा आबा आल दो बट अगरचा लेकिन, अगरचा ऐसे है लेकिन ये भी है। सवा ist das होटल ठोया, अगरचा होटल जो है वो क्या है, महंगा है। आल दो होटल महंगा है। आबा लेकिन es bietet eine gute Qualität, लेकिन वो गुड क्वालिटी जो है वो ऑफर कर रहा है। सवा ist das होटल ठोया, aber es bietet eine gute Qualität। लास्ट कनेक्ट हो रहा है ये दस्तों। ये दस्तों का मीनिंग होता है दीदी। दीदी यानी दी यानी कि जितना, जैसे हम कहते हैं जितना आप पढ़ोगे उतना सीखोगे। ठीक है, तो ये दस्तों यूज़ करेंगे। जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। तो ये दस्तों हम कैसे यूज़ करते हैं? ये दस्तों जैसे हम कहें ये मियाँ इश लेरने, जितना मैं सीखूंगी, ये मियाँ इश लेरने, जितना ज़्यादा सीखूंगी। desto besser verstehe ich, desto यानी उतना ही मैं समझूंगी। जैसे the more I learn the better I understand, the more the better, इसके लिए ये desto यूज़ होता है। दीदी the more the better। ये मियाँ ich lerne desto besser verstehe ich। एंड इसमें एक और समझने वाली चीज़ है कि ये और desto दोनों के बाद एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ होगी। जैसे कि फील की कंपैरेटिव फॉर्म मियाँ, ये मियाँ फील से मियाँ कंपैरेटिव, ये मियाँ इच लेरने। desto besser, बैसा जो है वो गुड की कंपैरेटिव फॉर्म बैसा यूज़ हुई है। यानी ये और desto दोनों के बाद एडजेक्टिव यूज़ होगा और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म्स लगेंगी। ये मियाँ इच लेरने desto besser verstehe ich। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये उफ्टा इश यूबे, ये उफ्टा इश यूबे, ओफ्ट से उफ्टा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म। द मोर आई प्रैक्टिस यानी जितनी मैं प्रैक्टिस करूंगी, desto schneller werde ich, द फास्टर आई गेट। स्नेल से schneller एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म, desto schneller werde ich। ये उफ्टा इश यूबे, desto schneller werde ich, जितनी मैं प्रैक्टिस करूँगी उतनी फास्ट होंगी। ये उफ्टा desto schneller, ये और desto के बाद एडजेक्टिव यूज़ होंगे एंड एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म्स यूज़ होंगे। ओफ्ट से उफ्टा, schnell से schneller। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये लेंगा इश वाटे desto ungeduldiger werde ich। ये लेंगा यानी जितनी लंबा मैं लॉन्ग वेट करूँगी उतनी मैं जो है वो बेसब्री, जैसे कहते हैं इम्पेशेंट, बेसब्री हो जाऊँगी। तो desto ungeduld, इन ungeduldiger, ungeduldiger कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ हुई। ungeduldig की ungeduldiger कंपैरेटिव फॉर्म एंड lang की लेंगा। ये लेंगा desto ungeduldiger, दोनों के बाद एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म्स यूज़ होंगी। Die länger ich warte, desto ungeduldiger werde ich। हमारा आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।